आज अपन को वार्डरोब पे आना है, राइट? यस। दो वॉल्स बची हैं, वार्डरोब वाली और हमारी स्टडी टेबल वाली। सो वार्डरोब पे आ जाते हैं एंड देखते हैं कि वार्डरोब की वॉल को हम कैसे बना सकते हैं इजीली। तो वार्डरोब वॉल बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, थोड़ा सा और चीज़ें क्लियरली विजिबल हो उसके लिए मैं इस ड्रॉप डाउन पे जाके इन कैविटी ऑन कर लेता हूँ। तो कैविटी ऑन करने से क्या होता है कि हमें डेप्थ समझ में आने लगती है। ऑल्सो कैविटी का जो टाइप है इसको मैं बोथ कर दूंगा एंड इसमें जो वैली का अमाउंट है इसको मैं बढ़ा दूंगा बेटर। तो इससे थोड़ा सा डेप्थ क्लियरली समझ में आती है, क्या चीज़ अंदर है क्या चीज़ बाहर है, राइट? यस सो सर। यहाँ पे हम अपने कर्सर को रख देंगे एंड हम ऐड करेंगे हमारा प्लेन जस्ट लाइक दिस। देन वी कैन मूव दिस वायर एक्सेस पे और उसको मैं यहाँ पे ऐसे स्नैप कर सकता हूँ ताकि सही जगह पे प्लेस हो जाए। ये सामने से भी हो ही गया है तो बढ़िया है। देन वी कैन सेलेक्ट दिस एज, मूव इट और उसको यहाँ पे हम इस पॉइंट पे स्नैप कर देते हैं इस एज को मूव करके इस पॉइंट पे स्नैप कर देते हैं। तो ये हमारे वार्डरोब का बेस बन गया है। अब इसको हम एक्सट्रूड कर सकते हैं जितना हमें वार्डरोब पीछे दिख रहा है प्लान में, ऐसे में थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इनफैक्ट नहीं, ये नहीं चाहिए हमें। एक मिनट, एक मिनट, लेट मी डिसेबल दिस। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं इस पे रैंडम कलर्स कर देता हूँ, मच बेटर। इससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई क्या क्या है ना। सो अब हम एडिट मोड से बाहर आ जाएं अगर, तो ये मैंने एक बॉक्स बना लिया जो कि एग्जैक्ट हमारे वार्डरोब के साइज़ का है। इसमें अब हमें वार्डरोब को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो पीछे का सेक्शन पूरा वैसे ही रहेगा, उसको बाद में एडिट करेंगे। सामने का सेक्शन हमको एडिट करना है, तो इस फेस को सेलेक्ट करके मैं इसको सेपरेट कर लूँगा बाय सॉरी सेलेक्शन। तो अब हमारे पास सामने का एक पोर्शन आ गया है और साइड का एंड पीछे का एक पोर्शन आ गया है। इसको हम सामने वाले पोर्शन को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं और अब हम काम करेंगे साइड वाले पोर्शन पे, राइट? ऑल्सो थोड़ा सा और इजी करने के लिए हम अपने प्लान को लेके और उसको आगे रख सकते हैं। जस्ट यहाँ पे स्नैप कर दिया मैंने, प्लान को पकड़ के मूव कर दिया हमने आगे। हाँ, मूव कर दिया आगे, है ना? प्लान भी तो ऑब्जेक्ट ही है, तो उसको ही मूव कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट कि हमें क्या करना है। पहले तो इसको थिकनेस चाहिए, सो आई ऐड सॉलिडिफाई, जिस और सॉलिडिफाई की वैल्यू जो है वो 1 इंच, ऑफसेट बाहर सॉरी अंदर की तरफ और इवन थिकनेस। तो ये हो गया हमारा एक तरह से पूरा बन गया है। स्ट्रक्चर। हाँ, हमें अंदर का कुछ भी बनाने की नीड नहीं है जब तक हमें खोल के नहीं दिखाना है, राइट? लेकिन यहाँ पे एक हमको ऐसा वो बनाना पड़ेगा वॉल, बिकॉज ये अलग सेक्शन है जो कि विजिबल होगा। तो आई कैन गो टू एडिट मोड, सेलेक्ट दिस फेस एंड देन शिफ्ट प्लस डी करके इसको डुप्लीकेट करके यहाँ रख देता हूँ ऐसे। एडिट मोड से बाहर आ जाते हैं एंड डन। तो ये हमारा पीछे का पूरा बन गया। अब सामने के पोर्शंस पे ध्यान देना है ना? तो यहाँ पे क्या है, ये बंद है क्या? इसको सेलेक्ट करें अगर, नहीं बंद नहीं, ओके। सामने के उस पे आ जाते हैं, सो आई विल सेलेक्ट दिस, इसको भी हम सॉलिडिफाई दे देंगे। सॉलिडिफाई, ये भी 1 इंच होगा और ये बाहर की तरफ होगा, राइट? बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अंदर जा रहा है, बिकॉज मैं एक तरह से वार्डरोब की जो लिमिट थी उससे बाहर आ गया हूँ, है ना? 1 इंच बाहर आ गया हूँ मैं। तो इसीलिए हम इसको 1 इंच अंदर कर देंगे, या चलो इसको अंदर की साइड कर दो। एंड देन ये जो हमारा पीछे का सेक्शन है उसमें हम इन सारी वर्टिसेस को सेलेक्ट करके 1 इंच पीछे कर देंगे। सिर्फ इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके पीछे कर रहे हैं 1 इंचेस। तो इससे क्या हुआ है कि अब वार्डरोब की बॉडी और जो उसका सामने के जो पैनल्स हैं, पल्ले हैं, वो दोनों अलग अलग हैं, है ना? अब एडिट मोड पे जाते हैं एंड इन लेट्स सी कि हमें क्या करना है। सो यहाँ पे हमें एक चाहिए इस जगह पे, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे एक लूप कट चाहिए एंड इसको हम डिलीट कर सकते हैं फिर। तो ये ऐसा बन गया। ऑल्टरनेटिवली अगर ऐसा नहीं करना है तो और भी एक इजी तरीका है कि हम इस एच को ही पकड़ के एंड वी कैन मूव दिस यहाँ तक। सेम चीज़, सेम चीज़ क्रिएट हो रही है, कोई डिफरेंस नहीं है ना? अब इसमें नीचे के हमको ड्रॉर्स चाहिए जो कि ऐसे हैं, राइट? तो एक
मतलब यहाँ से ऐसे दो ड्रॉर्स हैं हमारे पास, देन वी हैव दिस कट, देन वी हैव दीज कट्स, ऐसा है। ठीक, ये हमारा बेसिक एक स्ट्रक्चर है। तो वो बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यही करूँगा कि मैं एक लूप कट ऐड करूँगा और उसको नीचे यहाँ पे स्नैप कर दूंगा। इसको हटा दें, अब इसका काम तो हो गया है। ये वाले मोड पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है कि चीज़ें कैसी है, सो इसको यहाँ पे स्नैप कर दिया हमने। और जो ड्रॉर्स हैं इसको मैं पहले ही इन फेसेस को अलग कर लूँगा, बिकॉज ये बाद में बनाऊँगा मैं। सो इसको अलग कर लिया हमने बाय सॉरी सेलेक्शन करके। सो हमारे पास ये अलग ऑब्जेक्ट हो गया है और ये अलग ऑब्जेक्ट हो गया है। होप ये विजिबल हो रहा है, ये अलग ऑब्जेक्ट है और ये अलग ऑब्जेक्ट है। हाँ सर। कैन आई टर्न ऑन वायर फ्रेम? यहाँ पे कर तो सकता हूँ, लेट गिव मी अ सेकेंड। कहाँ से आता है? वायर वायर वायर, कहीं दिख रहा है वायर फ्रेम लिखा हुआ? नहीं सर। ये तो इससे क्या है कि चीज़ें थोड़ा दिखती हैं कि कैसी हैं। एंड इसका कलर अब थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, इतना नहीं, ज़्यादा डार्क है, चलेगा। ठीक है, सो ये हमारे पास एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक अलग ऑब्जेक्ट है। अब पहले हम ड्रॉर कंप्लीट कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इजी। सबसे पहले तो यहाँ से उठेगा ये ऊपर यहाँ तक, पीछे वाला जो है उसको बाद में फिक्स करेंगे, इतना ऊपर आएगा। देन यहाँ पे बीच में एक लूप कट, यहाँ बीच में एक लूप कट। एंड इससे अब क्या हुआ कि भाई हमारी चार ड्रॉर्स बन गई है, ये और ये। अब बात ये है कि इनको सेपरेट करना है हमको, लाइक ये सब अलग अलग अपने अलग अलग होने चाहिए अभी साथ में। सेलेक्ट, इसके मल्टीपल तरीके हैं इसके भी कि कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं। वॉट आई प्रेफर इज़ कि इसको इंसेट कर दें हम इंडिविजुअली ऐसे। कितना इंसेट करना है? बहुत कम, 0.01 0.02 ऐसा, है ना। लेकिन किस चीज़ पे ध्यान रखना है कि इंडिविजुअली मैंने इंसेट किया हूँ सबको, इस पे ध्यान रखना है। वाई? बिकॉज नाउ वी हैव बहुत पतले पतले यहाँ पे फेसेस हैं। अगर मैं जूम कर लूँ बहुत ज़्यादा तो हमको विजिबल होंगे, यस। ये दिख रहा है। हाँ सो सर। वी हैव दीज फेसेस जिनको हम डिलीट कर सकते हैं। और इनको इजीली सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? वो है वायर फ्रेम, सॉरी एक्सरे मोड। एक्सरे मोड पे क्या होता है, जो फेसेस होते हैं ना उनको ऐसे सामने ये ऐसा डॉट दिखाता है, उस डॉट पे क्लिक करके हम फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज़ कि आई कैन जस्ट सेलेक्ट ऑल दीज डॉट्स एज ए शिफ्ट की को होल्ड करके रखा हूँ मैंने। शिफ्ट की को होल्ड करके जस्ट ऐसा हमने सेलेक्ट कर लिए इसको भी। एंड देन हमने इन फेसेस को डिलीट कर दिए। अब क्या होगा कि यहाँ बीच में बहुत छोटा सा गैप दिखेगा हमें, दिख रहा है। यस सर। तो ये जो गैप है ना, ये लाइट को लाइक बाउंस नहीं करेगा। यहाँ पे एक ब्लैक कलर की पट्टी दिखेगी, तो हमको दोनों जो ड्रॉर्स हैं, मतलब सारे ड्रॉर्स के बीच में गैपिंग समझ में आएगी, ब्लैक कलर आएगा, बिकॉज यहाँ ये काफ़ी पतला सा गैप दे दिया हमने, है ना। यस। सेम चीज़ ऊपर भी हम करेंगे। एडिट मोड पे जाएंगे, हम 3 लूप कट देंगे, इक्वल लूप कट्स है, दैट मीन्स कि सारे के सारे फेसेस जो एग्जैक्टली सेम है ना। सेम चीज़, सेलेक्ट एवरीथिंग, इंसेट 0.01 एंड चेक कर लेते हैं इंडिविजुअल है कि नहीं। यस। सो एडिट मोड पे जाएंगे, सॉरी एक्सरे मोड पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑल दी फेसेस ऐसे, एंड देन डिलीट एंड डन। सर इसमें तो इंसेक्ट भी है भी, मतलब इसमें। हाँ इंसेट है, वो अभी करेंगे उस पर काम। सो ये चीज़ हो गई है, बट ये जो इंसेट है ये थोड़ा सा अलग है। एंड आई एम नॉट वेरी श्योर, इस पर आई थिंक, अपडेट करने के लिए किया हाँ इस पर केन लगा था ना। है। यस सर। यस, तो इस पे केन लगा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना कि इसको अलग अलग ऑब्जेक्ट में बनाने पे ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, सो विल सेलेक्ट एवरीथिंग, चारों फेसेस। हम एक फेस पे काम करेंगे, सब पे अपने आप होगा, तो इसलिए मैंने जूम करके एक पे लेके आ गया हूँ। मैं एक पे ध्यान दूंगा बिकॉज आई नो कि सब पे एग्जैक्टली वही चीज़ होने वाली है। इसको इंसर्ट करते हैं, इतना कुछ कितना है ये, 0.96 आया, दैट इज़ 1 इंचेस। तो 1 इंच का मैंने यहाँ पे इंसर्ट दे दिया हूँ। और उसके बाद इन सारे वर्टिसेस को हमको बेवल करना है, बिकॉज हमको वो कर्व चाहिए, है ना। सो कंट्रोल शिफ्ट बी, एंड ये भी आई थिंक 1 इंच का है। यस, एंड आई कैन देन इंक्रीज दी सेगमेंट्स, लाइक 12 सेगमेंट्स, मे बी 12 भी ज़्यादा हो जाएगा, 8 सेगमेंट कर लो, 8 सेगमेंट्स। ठीक, ये हो गया।
इसके बाद हम इन बीच वाले फेसेस को फिर से सेलेक्ट करेंगे और उनको फिर से हम इंसेट दे देंगे 1 इंच का। अरे बट ये सही नहीं बना है, बिकॉज यहाँ पे भी 1 इंच का इंसेट है ना। सो अभी क्या होगा, पहले अगर हम लाइक ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। सो देर आर टू प्लेन्स। फर्स्ट वाले को हमने पहले इंसेट किए हैं 2 बार, ठीक है। फिर हम इन एजेस को बेवल कर रहे हैं, कंट्रोल बी, 1 इंच, एंड देन हम इसको लेके इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो हमें जो शेप मिल रहा है, वायर फ्रेम थोड़ी देर के लिए अगर बंद कर दें तो हमें शेप ऐसा मिल रहा है। दूसरे में हमने क्या किए, पहले हमने इंसेट किए, फिर हमने इंसेट किए, फिर हमने बेवल किए, है ना, किसको, एजेस को। तो हमें ये शेप मिला है। सेकंड में हम पहले इंसेट करेंगे, फिर हम बेवल करेंगे वर्टिसेस को, फिर हम इंसेट करेंगे, ठीक। सो आई विल सेलेक्ट दिस, आई विल इंसेट दिस, फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी करके हम बेवल कर देंगे ऐसे, और फिर बीच वाले फेस को सेलेक्ट करके हम इंसेट कर देंगे फिर से, एंड देन सेलेक्ट एवरीथिंग एंड एक्सट्रूड। तो इन दोनों से डिफरेंस क्या हुआ है कि अगर हम यहाँ पे इस कर्व को देखें, यहाँ बड़ा कर्व मिला है, यहाँ पे छोटा कर्व मिला है ना, हम्म, विच शुड बी, एक्चुअली ऐसा होते हैं डिज़ाइंस, राइट। बड़े छोटे कर्व में कभी कभी होता है जब हमें सेम कर्व चाहिए होता है, बट यूजुअली जब आप एक कर्व बना रहे होते हो तो आपका ऐसा ही कर्व चाहिए होता है। हम्म, ये वाले में अगर हम देखें तो ये वैसा नहीं है, ये कर्व थोड़ा अलग प्रोफाइल का है। यहाँ पे दोनों जगह पे सेम वो ऑफसेट मिल रहा है बेवल का, है ना। यस। सो हम कौन सा कब लगा रहे हैं, लाइक इन दोनों के प्लेसेस को सिर्फ स्विच कर देने से हमारे बेवल बन मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए वी नीड टू नो कि भाई हमारे कौन से स्टेप्स हमें पहले करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए। मैं यूजुअली जब बनाता हूँ तो आई मेक श्योर कि भाई ये जो कर्व है ये सही आए, है ना। मेरे लिए इनको इक्वल लाना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, बट इस डिज़ाइन के हिसाब से हमको इक्वल ही देना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम इसको अभी पहले बेवल और उसके बाद नहीं, 2 बार इंसेट फिर हम बेवल करेंगे, ठीक है। सो ये तो गलत हो गया है और अंडू कर नहीं सकते हो, मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम तो अगर वीडियो से करोगे तो बिल्कुल कर सकती हो, बिकॉज मैंने वहाँ पे और चीज़ें लेके आ गया था। सो इसका एक चीज़ और हम कर सकते हैं, सेलेक्ट एवरीथिंग, क्योंकि हमें पता है कि ये 4 बड़े बड़े फेसेस ही हैं जिसको हमने ज़्यादा कुछ अभी किए नहीं है। सेलेक्ट एवरीथिंग, प्रेस एल, सॉरी एक्स, एंड देन लिमिटेड डिजॉल्व। तो वो क्या करेगा, वापस उनको फेसेस बना देगा लिमिटेड डिजॉल्व से। Then again we can select all these faces, inset 1 इंच, inset 1 इंच, एंड देन सेलेक्ट करना है हमको ये सारे एजेस जिनका कोई ऑप्शन नहीं है, मैनुअली ही करना पड़ेगा। सो ये सेलेक्ट हो गए हमारे, एंड देन इनको हम बेवल कर देंगे 1 इंच का, राइट। फिर हम सिंपली इन फेसेस को ले सकते हैं ऐसे ऐसे, शिफ्ट ऑल्ट दबा के लाइक दिस, और इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं कितना, 0.5 इंच, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक। सॉलिडिफाई लगा है अभी भी। हम्म, ये बाहर निकला हुआ है। यस यस, ये बाहर निकला हुआ है। और इसको एक्सट्रूड करने से पहले, बिकॉज हम सॉलिडिफाई पे काम करें, तो अगर मैं अभी एक्सट्रूड करता हूँ तो कुछ ऐसी चीज़ आएगी पीछे से विच आई डोंट वांट, ज्योमेट्री बिगड़ेगी। तो ये सॉलिडिफाई अप्लाई कर देंगे हम, एंड देन हम क्या कर सकते हैं कि फिर से हम सामने के फेसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। इसका सिलेक्शन का एक और अच्छा तरीका बताऊँ, लाइक सेलेक्ट ऑल दीज फेसेस एंड देन ग्रो कर लो सिलेक्शन में, कंट्रोल ऑफ ए नंबर पैड प्लस दबा के, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके इनको डीसेलेक्ट कर लो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अब इसको आधा इंच हम आगे एक्सट्रूड कर देते हैं, तो ये बन गया। दीज वी डोंट वांट, ठीक, क्योंकि ये ओपन होना चाहिए, यहाँ से केन दिखना चाहिए। तो इन फेसेस को मैं डिलीट कर दूंगा, सिमिलरली इन फेसेस को ही मैं डिलीट कर दूंगा, या फिर डिलीट करके ब्रिज करने से अच्छा है ये सेलेक्ट दिस, आमने सामने के आगे पीछे के फेसेस को, फिर गो टू सर्च मेन्यू। सर्च मेन्यू जो F3 से आता है, आई थिंक डायरेक्ट भी आएगा क्या फेस, यहाँ पे ब्रिज का ऑप्शन है,
मैश, नॉट रियली श्योर। तो इसीलिए जब हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं और हमें कोई कमांड चाहिए रहता है तो अपन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. और सर्च का जो कमांड है दैट इज़ F3। तो F3 अगर हम प्रेस करते हैं तो ऐसे मेन्यू ओपन होता है। यहाँ हम टाइप कर सकते हैं ब्रिज एज लूप्स, और वो क्या करेगा, उनको ऐसे ज्वाइन कर देगा। दिखा क्या किया उसने? सो आमने सामने के फेसेस को सेलेक्ट करेंगे ना तो वो उनको एक तरह से हॉलो कर देता है ना। सो विल गो टू F3 एंड सबसे ऊपर ही लिखा आ जाएगा तो ब्रिज एज, अच्छा कंट्रोल ई से होता है, उसमें लिखा आ रहा है। सो लेट्स ट्राई कंट्रोल ई। ओ, ब्रिज एज लूप यहाँ पे एज के उसमें आता है, ठीक है ठीक है। सो इसमें आएगा एक्चुअली, यहाँ पे एज में आएगा ब्रिज एज लूप्स, ठीक। Yes, sir. एंड इससे फिर हमारे जो फेसेस हैं ये पूरी तरह से हॉलो हो गए एंड हमारा प्रॉपर डिज़ाइन रेडी हो गया। ऑल टच कर देते हैं, दिस इज़ डन। यहाँ पे केन लगाना है, तो केन लगाने के लिए देखो शिफ्ट टच से मैं फिर से आइसोलेट पे आ गया। मुझे इजी पड़ता है आइसोलेट में काम करना ना। और Yes, इसकी ज्योमेट्री सॉरी ओरिजिन जो है वो यहाँ कहीं पे है, मुझे वो पसंद नहीं है। आई वांट एवरीथिंग टू बी वेरी क्लीन, तो मैं ज्योमेट्री को सेट ओरिजिन ओरिजिन टू सॉरी ज्योमेट्री करूँगा ताकि वो सेंटर पे आ जाए। ज़रूरी नहीं है इसको करना, वी आर नॉट एनिमेटिंग एनीथिंग हियर, बट स्टिल मुझे सही लगता है। नाउ आई विल ब्रिंग माई कर्सर टू सेलेक्टेड, ताकि कर्सर यहाँ आ जाए। फिर यहाँ पे एक प्लेन ऐड कर लूँगा जिसको हम रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री, और इसको लाके हम यहाँ कहीं पे ऐसे रखेंगे। अब इसको हम इस वाले व्यू से देखते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करके डायरेक्टली व्यू पे जा सकते हैं। तो इस व्यू से देखते हैं, एंड थोड़ा सा बड़ा है ये, तो मैं इसको स्केल करके छोटा कर देता हूँ। एंड क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट मोड पे स्केल किए हैं इसलिए स्केल अप्लाई भी करना पड़ेगा। अब एडिट मोड पे जाके इस एज को लेके यहाँ, ये हमारा केन के लिए है ना, यहाँ हम केन लगाएंगे, इसीलिए ये बना रहे हैं। उसको भी तो सेपरेट कर सकते थे ना। इसको जो पहले था, कर हाँ. सकते थे कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बट वो दो थिकनेस थी तो वो सब चीज़ें भी थी उसमें, बट यस कर सकते थी। वो इजी लगे तो बिल्कुल अपने हिसाब से करो यार, जितना अपने हिसाब से करोगे उतना ज़्यादा सीखोगी, सीधी बात होती है। ऑल टच एंड अपना ये रेडी है। यहाँ वाला सेक्शन हमें बचा है बनाना, तो यहाँ वाला सेक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि पीछे वाला जो है और जो प्लान है इन दोनों को सेलेक्ट करके आइसोलेट कर लूँगा, है ना। जस्ट पीछे वाली बॉडी सेलेक्ट किए, शिफ्ट करके प्लान सेलेक्ट किए, और वे शिफ्ट एच प्रेस कर दिए, आइसोलेट हो गया। देन यहाँ पे हम ऐड करेंगे, कर्सर रख के यहाँ ऐड करेंगे हम एक प्लेन ऐसे। इसको मैं मूव करके सामने से ही, बस मुझे इसको ध्यान देना है कि सही रहे, तो जी देन बी एंड देन इस कॉर्नर को पकड़ के मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। पीछे से डजेंट रियली मैटर, सही करना हो तो कर सकते हैं हम, उसको अंदर लाना है हमको, बट सामने से और ज़्यादा मैटर करता है कि पीछे का वैसे ही विजिबल नहीं होगा। तो ये हो गया। अगेन मैं ओरिजिन वापस सेंटर पे कर लूँ पहले, तो देर, ठीक है। अब इसको उठा के हम यहाँ पे स्नैप कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। ज़्यादा पीछे हो गया क्या? नहीं, ठीक है। स्नैप कर दिए एंड देन इस पे हम क्या लगा सकते हैं, सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मॉडिफायर्स, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं उसको। 1 इंच का सॉलिडिफाई लगा दिए, एंड देन हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं ऑल्ट प्लस डी से, क्योंकि ये सारे बिल्कुल सेम होने चाहिए। एंड देन शिफ्ट आर से मैंने उसको रिपीट कर दिया, बट यू कैन ऑलवेज जस्ट कीप डुप्लीकेटिंग एंड क्रिएटिंग दीज, है ना। Yes, sir. तो इससे हमारा ये पूरा जो वार्डरोब वाला सेक्शन है कंप्लीट है। इसे बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, जस्ट हमने क्या किया, सबसे पहले एक प्लेन लाके उसको वार्डरोब के बेस का शेप देके एंड देन उसको ऊपर एक्सट्रूड कर दिए, है ना। जब एक्सट्रूड हो गया है तो इसके सामने के फेस को हमने सेपरेट कर दिए, और सामने के फेस को सेलेक्ट करके हमने उसको प्रॉपर शेप दे दी, जिसमें से हमने ड्रॉर्स को अलग कर दिए और इनको अलग कर दिया, और फिर हमने धीरे 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 करके हम डिटेल्स उसमें ऐड करना शुरू कर दिया, है ना। इसमें एक चीज़ बस और बची है, वो है कि इनका हैंडल यहाँ पे नहीं है ना। सो वो मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है, दैट इज़ वेरी वेरी इजी। जस्ट हमने 4 लूप्स ऐड कर दिए यहाँ पे, और फिर इन चारों को सेलेक्ट करके मैंने ऊपर मूव कर दिया अंदाजे से। ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई नापेगा नहीं आके। इट शुड लुक गुड, है ना, इट शुड नॉट बी एक्यूरेट, इट शुड लुक गुड। फिर इनमें यहाँ पे मैंने ऐसे लूप दे दिया बीच में, और फिर इन सारी लूप्स को लेके मैंने बेवल कर दिया, और इतने सारे नहीं चाहिए,
देयर हो गया। देन यस। इन फेसेस को हम डिलीट कर देते हैं, और ये नहीं, कंट्रोल जेड, इसको लेके फेसेस, और फिर फाइनली इन वर्टिसेस को लेके हम बेवल। बेवल कर देंगे। बस सीख गई यार, और क्या चाहिए, इतना ही तो होता है इसमें। देर ऐसे बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट क्लैंपिंग ऑन कर लिया मैंने सी प्रेस करके। एंड ऐसे बहुत ज़्यादा ये नहीं देना है हमको, लाइक 4 से 5 सेगमेंट आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। बट जब हमने बेवल किए हैं तो यहाँ पे डबल आ गए होंगे, है ना। सो सेलेक्ट एवरीथिंग, प्रेस एम, बाय डिस्टेंस। तो ये क्या करेगा कि रिमूव कर देगा एक्स्ट्रा वर्टिसेस को, 8 वर्टिसेस रिमूव हो गए। एंड डन। अब हम ऑल्ट एच प्रेस कर सकते हैं, एंड इससे हमारा वार्डरोब जो है पूरा रेडी हो गया है, ठीक है। यस। समझ में आया पूरा अच्छे से? सही। ओके, वीडियो में वैसे तो सब कुछ रहेगा, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत हो तो। रिवाइज भी हो हाँ, जाता है। बढ़िया है बढ़िया है। अरे एक बार क्यों, उसको 3 4 बार देखो, वही वही देखो, लेकिन बार बार देख के सही बनाना है, बस और कुछ नहीं। दिस इज़ इवन ईजियर, लाइक नॉट एग्जैक्टली ईजियर, थोड़ा सा ये मुश्किल है। मुश्किल इसीलिए है बिकॉज इसका जो शेप है वो शेप अलग है। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू कि उसका शेप कैसा है। कहाँ है? चलो मैं ऐसे ही बताया तो मुझे मिल नहीं रहा है। सो ये रेक्टेंगुलर नहीं है, ये कुछ ऐसे शेप का है। एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है, उसका शेप जो है वो ऐसा है एक्चुअली, इस टाइप का। बट इतने कॉम्प्लिकेटेड शेप में अभी अपन नहीं जाते हैं, है ना। या जाना है? सब बता सकते हो आप। बता सकता हूँ तो बताए थे भाई। सो आई स्टार्ट विथ ओनली द प्लान, और इसको मैं ऐसे आइसोलेट कर लूँगा, मुझे ईजी पड़ता है आइसोलेट में काम करना, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं अपना कर्सर रख के, क्योंकि मुझे इस टाइप का शेप बनाना है, ऐसा, दैट सही। किडनी बीन। क्या चीज़? ये ड्राइंग में क्यों नहीं बनाया है शेप? क्योंकि जिस इंटीरियर डिज़ाइनर की ड्राइंग है वो आलसी था, सीधी बात है। अच्छा। सो विल ऐड बेजियर कर्व, क्योंकि हमें एक ऑर्गेनिक शेप चाहिए, तो कर्व से ज़्यादा इजी पड़ता है। अब हम एडिट मोड पे जाएंगे, और इस कर्व के जो हैंडल्स है इनको हम एडिट करना चालू कर देंगे, हमें कैसा चाहिए। एंड अगर कभी दिक्कत होती है ना, तो बेटर होता है कि ऐसे खुद से ऐसे ड्रॉ कर लो ब्लेंडर में। ये कर सकते हैं बाय होल्डिंग डी की, तो डी बटन को होल्ड करके रखो और फिर माउस को चलाओ ना, तो अपन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसा शेप बना लेता हूँ कि मुझे कैसा शेप चाहिए एक्चुअली। यस सर। एंड अगर इसको मिटाना है तो डी करके राइट क्लिक करके एंड देन अपन इसको ऐसे इरेज कर सकते हैं। और माउस व्हील्स ऊपर नीचे करके हम साइज सेट कर सकते हैं इरेजर का, ठीक। तो ये यस। हो गया। इसको मैं ऐसा रोटेट कर दूंगा, इसको ऐसा रोटेट कर दूंगा और यहाँ रख दूंगा। देन आई विल स्केल दिस अप, आई विल स्केल दिस अप इवन मोर, जस्ट लाइक दैट। इसको हटा देते हैं अब, दिस इज डन। अब यहाँ से मैं एक यहाँ रख दूंगा ऐसा, और इसको इस तरह का शेप हम देंगे, और इसके इस वाले हैंडल को छोटा कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ मैं अब, ठीक है। सो काइंड ऑफ सही आ रहा है जैसा मुझे चाहिए। अब इसको यहाँ से मैं इधर करके और इसको रोटेट कर दूंगा 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को एक सिंगल लाइन में लाना है, ऐसे ही मुझे फ्लैट करना है। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं ऐसे में उसको स्केल कर दूंगा 0, विच इज़ एक्स एक्सिस, तो एस देन एक्स। तो दिख रहा है ना, अगर अपन स्केल बढ़ाते हैं तो दूर जा रहे हैं, तो स्केल घटाने के पास आएंगे, तो 0 कर देने पे वो स्ट्रेट हो जाते हैं, राइट। सो इसको स्केल नहीं, ये नहीं है, इसको सेलेक्ट करो, इसको स्केल डाउन करो ताकि चीज़ समझ में आए, इसको स्केल डाउन करो। सो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे अब हम, ये दोनों अलग अलग है ना, दिख रहा है यहाँ पे गैप है। सो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, एंड एफ अगर हम प्रेस करते हैं ना तो फिल हो जाते हैं। एफ प्रेस करने पे, एफ का मतलब ही होता है फिल। हमारे पास एक बेसिक शेप आ गया है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से हम बना सकते हैं। जैसे मे बी हम इसको थोड़ा सा ऐसा अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, इसमें कैसा हमको चाहिए, इसको थोड़ा सा कम कर दो, जैसा अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि यही इसका सही तरीका है, यू कैन मेक वट एवर यू वॉन्ट। सो आई थिंक दिस शेप लुक्स गुड टू मी। मेरे लिए बहुत ईजी है ये बनाना, बिकॉज आई नो कर्व्स कैसे काम करते हैं, मैंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया हूँ कर्व्स के साथ, है ना। बट शुरू में सही नहीं आ रहा है, इट्स फाइन। द मोर यू वर्क विथ समथिंग द बेटर यू गेट एट इट, है ना।
अब हम जाएंगे इस कर्व वाले सेक्शन पे, जो इस कर्व को सेलेक्ट करके इस ग्रीन वाले सेक्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे एक शेप लिखा है, एंड शेप शेप में नीचे रेजोल्यूशन है। सो अभी ना क्या है कि ये काफ़ी जैगेड है, दिख रहा है। यस सर। सो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाएंगे ना तो स्मूथ हो जाएगा। मुझे 1 मिनट देना, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। सो रेजोल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है कि हमारा जो कर्व है उसकी जो जैगेडनेस है वो कम होती है। सो आई विल सेट दिस टू 32, इसको और बढ़ा भी सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि 32 से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी कभी। अगर पड़ती है तो यू कैन गो अप टू 64, है ना, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। फॉर नाउ आई विल कीप इट एट 32। अब इसको उठा के हम ऊपर रख देते हैं 36 इंचेस, वो टेबल की हाइट जो होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही है, जैसे इसमें टेबल की हाइट कम है, दिख रहा है, सो आई विल मूव इट डाउन, और टेबल के हाइट पे उसको ऐसा स्नैप कर दूंगा मैं उसको। जेड एक्स से बेसिकली टेबल पे स्नैप कर दिया हूँ, ठीक। एंड एक और चीज़ ये है कि ऐसा है यार, यहाँ से दिख रहा है, यस सर। इस टाइप का शेप है। सो वो बनाने के लिए अब इसमें मैंने शेप दे दिया हूँ, इसका काम यहाँ पे ख़त्म है। अब कर्व का मुझे कुछ काम नहीं है, मुझे इसको आगे काम करना है, विच शुड बी मैश, है ना, मैश में काम करना रहता है। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं राइट क्लिक करूँगा इसको सेलेक्ट करके, कन्वर्ट टू मैश। तो ये क्या करेगा, कर्व को किस में कन्वर्ट कर देगा, मैश में। अब हमारे पास वो कर्व की सारी प्रॉपर्टीज़ चली गई हैं, इसीलिए हमने रेजोल्यूशन एंड ऑल सब सेट कर लिए थे। बट अब हमारे पास एडिट मोड में इसमें मैश की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, राइट। हम एक एक वर्टेक्स को एडिट कर सकते हैं। तो एडिट मोड पे जाएंगे, पूरे वर्टिसेस को सेलेक्ट करेंगे, विच यू कैन डू बाय प्रेसिंग ए, सेलेक्ट ऑल, एंड देन हम एफ प्रेस करेंगे, तो फिल होके सिंगल फेस बन जाएगा, विच इज़ फाइन फॉर नाउ। हमें इसमें कोई वो नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा कुछ ज्योमेट्री को सही देखना है, बिकॉज इसमें हमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा एक चैलेंज लाता है कि यहाँ पे जो ड्रॉर बनेगा वो हम कैसे बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पे लूप हम ऐड नहीं कर सकते हैं। सो विल सी कि हम ड्रॉर कैसे क्रिएट करेंगे ना। यस सर। फॉर नाउ एडिट मोड पे जाएंगे हम, एंड किसी एक व्यू से जिससे हमको चीज़ें दिखें, नहीं दिख रही हैं बिकॉज बहुत सारा चीज़ हो गया है, आई जस्ट सेलेक्ट दिस प्लान, देन दिस टेबल एंड शिफ्ट एच, ईजियर मेथड। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी एक व्यू पे आ जाते हैं, एडिट मोड पे जाते हैं, थोड़ा सा इधर ले आओ इसको पहले, बेटर। एडिट मोड पे जाते हैं और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं हम नीचे की तरफ। सो मैंने बस ई प्रेस किया हूँ, वट इट वॉज प्रेस ई, वो अपने आप एक्सट्रूड कर देगा, पूरा सेलेक्टेड है तो, एंड देन स्नैप कर दिया हूँ नीचे, है ना। यहाँ पे गए तो देखो टेबल जो है उल्टा आ रहा है, तो वी नो कि इसके जो नॉर्मल्स हैं वो फ्लिप हो गए। ऑल 10 रिकैलकुलेट आउटसाइड। नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा अंदर भी होना चाहिए, तो उसको अंदर करने के लिए देखो, डायरेक्ट तो होगा नहीं वो, लाइक वी कैन नॉट स्केल दिस। स्केल से क्या होता है ना कि चीज़ें इक्वली अंदर नहीं आ रही, यू सी यहाँ पे कैसे पतला है बट यहाँ पे मोटा हो गया है। सो चीज़ें जो होती हैं वो इक्वली अंदर नहीं आती है स्केल करने पे, जो चीज़ जितनी ज़्यादा चौड़ी होती है वो उतना ज़्यादा स्केल होती है। तो इसीलिए इसका एक शॉर्टकट जो मतलब मैं बताऊंगा वो ये है कि इसको स्केल ना करें, हम इसको इंसेट करें ऐसे, ठीक है। हमने इंसेट कर दिए हैं। इंसेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम एज सेलेक्ट पे जाके इस पूरी एज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम एक्सप्रेस करके डिज़ोल्व कर सकते हैं, डिज़ोल्व एजेस। तो वो क्या करेगा कि उस एज को हटा देता है। गेटिंग इट? यस सर। यस। तो बस बढ़िया, इससे हमारा वो प्रॉपर आ गया है। हाँ, यहाँ पे हमको एक लाइन दिख रही है बट आई डोंट थिंक कि वो लाइन विजिबल होगी, सो लेट इट बी। इस लाइन को छोड़ देते हैं, इस ड्रॉर को देखते हैं ड्रॉर हम कैसे बनाएंगे, ठीक। तो अब इसमें ना लाइक ये शेप बनाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इस डायरेक्शन में कुछ फ्लो नहीं है हमारे पास, समझ पा रही हो ना। यस तो सर। इसीलिए सबसे इजी तरीका जो है इसे बनाने का वो है बुलियन। तो हम इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं, बुलियन। वी विल जस्ट ऐड अ प्लेन, जो कि हमेशा मैं प्लेन ही ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड कर रहा था, सिलेक्शन टू कर्सर। एक प्लेन लेके आएंगे, इस प्लेन को हम फ्रंट व्यू से किसी भी एक व्यू से इसका शेप देंगे ड्रॉर का, और ये भी मैं काफ़ी अंदाजे से दे रहा हूँ, लाइक ऐसा। ये हो गया, अंदाजे से मैंने शेप दे दिया उसको। इसको आगे लेके आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। और एक चीज़ और है बुलियन में ना, अगर ये जो दोनों फेसेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये नहीं होना चाहिए, वरना बुलियन सही काम नहीं करता है, प्रॉब्लम करता है।
ठीक है। सो इसीलिए हम इस फेस को थोड़ा सा नीचे कर देंगे, हल्का सा नीचे ऐसे, यस। क्योंकि अगर वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो बुलियन बहुत प्रॉब्लम करता है, वो सही काम नहीं करेगा। ठीक, तो बेटर है कि ऐसा कर दें हम। अब देखो, हमने इसको सेलेक्ट किए, हम गए, पहले इसको मैं चेंज कर दूँ। सो ऑब्जेक्ट सेटिंग पे गए, हमने अपने बुलियन ऑब्जेक्ट को जिससे कट करना है उसको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट सेटिंग पे गए। देन वी कैन गो टू व्यू पोर्ट डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं जो डिस्प्ले एज टेक्सचर्ड लिखा है इसको मैं कर दूंगा वायर। तो अब उसका सिर्फ आउटलाइन दिखेगी मुझे, वो पूरा नहीं दिखेगा। राइट, इससे थोड़ा सा ईजी पड़ता है विजुअलाइज करना। देन इस ऑब्जेक्ट पे जिस पे हमको ड्रॉ कट करना है उस पे जाएंगे, विल गो टू मॉडिफायर, विल ऐड अ मॉडिफायर बुलियन, एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा इसको हम क्लिक करके एंड देन इस पे क्लिक कर देंगे तो ये काट देगा। इसको फास्ट पे कर देते हैं ताकि ज़्यादा स्लो ना हो, क्योंकि एग्जैक्ट वाला जो होता है थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, तो फास्ट पे कर दो। बट ऐसा तो नहीं चाहिए था हमको, हमें तो वहाँ पे प्रॉपर ड्रॉर दिखनी थी, है ना। यस। सो है ना, मतलब एक पतली सी लाइन दिखनी थी। सो वी कैन अचीव दैट अगर हम इस पे सॉलिडिफाई लगा दें। बिकॉज सॉलिडिफाई करने पे क्या होगा, ये एक तरह से इसको अंदर बाहर दोनों तरफ थिकनेस दे देगा, हॉलो हो जाएगा ये चीज़, अब ये सॉलिड है। तो इसीलिए कितना काउंटर इंट्यूटिव है, मतलब सॉलिडिफाई देने से एक्चुअली वो हॉलो हो रहा है। सो जैसे ही मैंने सॉलिडिफाई लगाया अब ये ऐसा शेप दे रहा है। ये चीज़ समझ में आया ऐसा क्यों हुआ कि नहीं आया समझ में? नहीं आया सर। नहीं आया, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक ये प्लेन लेंगे। सो इसको ऊपर से देखते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये क्यूब है। लेट्स लुक एट फ्रॉम, सॉरी, सो ये क्यूब है हमारे पास। ठीक है, इस फेस को डिलीट कर देता हूँ मैं, और थोड़ी देर के लिए मैं इसमें बैक फेस कलिंग ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ। सो ये हमारा क्यूब है, राइट, जो कि ऊपर से मैंने इसको जानबूझ के कटा हुआ बनाया हूँ। बट समझने के लिए हम इसको अगर ऊपर से देखें तो ऐसा दिखेगा ये। मान लो कि कटा नहीं है, ये पूरा भरा हुआ है, समझ रही ना। हाँ सर। यस, तो ब्लेंडर कंसिडर्स दिस, इफ लेट्स से ये पूरा अगर फिल्ड है, ये जो ये सेक्शन है अगर एज अ फिल्ड है, अरे अरे मैं ना सब भूल गया हूँ बटन्स, पता। ओके, सो ब्लेंडर कंसिडर्स दिस एज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक, हम जब सॉलिडिफाई लगाते हैं ना तो वो क्या करता है, जस्ट उसको देखते हैं अपन, सॉलिडिफाई। तो वो इसमें एक थिकनेस प्रोवाइड कर देता है। अब क्योंकि इसमें एक थिकनेस आ गई है तो ब्लेंडर अब इस सॉलिड को सॉलिड नहीं मानेगा, वो क्या मानेगा, एज इफ इट्स हॉलो। तो अगर ऊपर से हम देखें तो पहले इसकी जो प्रोफाइल थी वो ऐसी थी, कैसी थी, ऐसी, दिस वॉज द प्रोफाइल, राइट। तो हमारे ये पूरा जो शेप था दिस वॉज अ सॉलिड शेप। लेकिन अब क्या हुआ है, क्योंकि हमने सॉलिडिफाई लगा दिए तो हमारी प्रोफाइल चेंज हो गई, अब ये हमारा सॉलिड शेप बन गया है। गेटिंग इट, यस। है ना, ये पोर्शन ये पूरा हॉलो हो गया एक तरह से। तो इसीलिए जब हम सॉलिडिफाई इसको दे दिए और उससे फिर हमने इसको कट किए हैं तो इसीलिए हमको ऐसा शेप मिल रहा है। नाउ आई कैन चेंज द सॉलिडिफाई वैल्यू, और उससे हमें हमारा जो कट है उसकी थिकनेस चेंज हो जाएगी। हमने सभी जगह पे इसको यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि बुलियंस आर हैवी, है ना, सिस्टम को वो अनस्टेबल बनाते हैं। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा मॉडल करते हैं, जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचता है वहाँ हम बुलियन यूज़ करते हैं। यस। लेट्स रिमूव ऑल दीज, एंड इससे ही इसके साथ ही ये पूरा बन गया है। लाइक इसमें मुझे लेग बनाना है, लेग भी बड़ा अजीब सा है। सो विल कीप इट वेरी सिंपल फॉर नाउ। यहाँ पे हम एक सिलेंडर ऐड कर देंगे, मैश सिलेंडर, एंड देन हम इसको स्केल कर देंगे एक्स और वाई में, नॉट इन जेड, और लाके मैं ऐसे रख देता हूँ, फिर इसको नीचे मूव कर देता हूँ। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी, जस्ट हम सिलेंडर के ही लाइक इसके सेंटर पे ही चाहिए ना, बीच में है ये नहीं है, टॉप व्यू से देख रहा हूँ मैं, और इसको मैं ऐसा सेंटर पे चलो वहीं पे है तो वहीं पे ही रहने देते हैं, कि सेंटर पे कर दे, सेंटर पे कर देते हैं देर। ना आई वांट इसी के नीचे एक स्फेयर चाहिए मुझे, तो मैं यहीं इसी के पहले अपने 3D कर्सर को यहाँ लेके आ जाता हूँ। सो कर्सर टू सेलेक्टेड, और फिर वहाँ पे एक स्फेयर ऐड कर देते हैं। फ्रंट व्यू से देख के या राइट व्यू से देख के मैं इसको लगभग लगभग उसी साइज़ का कर दूंगा जिस साइज़ का वो यहाँ दिख रहा है, एंड देन इसको ला के हम ज़मीन पे ऐसे रख देंगे, राइट। वी कैन सेलेक्ट ऑल दीज थिंग्स, जो ऐसा फ्लैट दिख रहा है ऐसे
एजेस दिख रही हैं, वी कैन राइट क्लिक एंड सेलेक्ट शेड ऑटो स्मूथ, और उससे वो पूरा जो अच्छे से वो हो जाएगा दिखने में। ठीक है, यस सर। आई होप समझ में आया होगा हमने क्या कैसे किए हैं, है ना। इसमें बुलियन यूज़ किए हैं, इसमें हमने कैसे सॉलिडिफाई लगाया। नहीं आया है तो इट्स ओके, इट्स फाइन, हमारे पास वीडियो है, वीडियो हम देख सकते हैं। दो आखिरी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी है, ये मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर आज के लिए हम रखते हैं, ख़त्म करते हैं ना। आई गेस मुझे तो अब नरेट करने की भी ज़रूरत नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट उठा के उसको जैसे इस पॉइंट से पकड़ के यहाँ पे रखा हूँ, देन थोड़ा सा ऊपर रख दिया हूँ, है ना। इसको छोटा करेंगे हम ऐसे, तो इसको भी उठा के हमने यहाँ स्नैप कर दिया, फिर आगे खींच के लेट्स से 8 इंचेस, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है कितना है ये, बट यू आर द डिज़ाइनर राइट नाउ, तो यू कैन कीप इट जितना भी चाहो। देन अगेन जस्ट एक्सट्रूड इट नीचे, इंसर्ट इट अंदाजे पे, एंड इस वाली एजेस को सेलेक्ट करके डिजॉल्व देम। ईजी तरीका है ये, और भी तरीके हैं बट ये ईजी है। फिर इसी का डुप्लीकेट हम यहाँ ऊपर बना देंगे, एंड डन। ओके सर। विद दिस हमारा जो बेसिक मॉडलिंग का था फेज, वो हो गया है। ठीक, अब जो बचा है वो बचा है, जैसे बेड हो गया, बेड तो खैर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर हम उठा के ही लगा देते हैं, बिकॉज दैट इज़ ऑलवेज ईजियर, एंड हमेशा यही करना ज़्यादा सही भी रहता है। लाइक आप हमेशा चीज़ें जो है वो, इसको भी ऑटो स्मूथ कर दें, चीज़ें जो हैं वो जितनी हो सके उनको डाउनलोड करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, Yes. सो वी हैव बेड, साइड टेबल, साइड टेबल आई एम नॉट श्योर कैसा बना है इसमें, बट साइड टेबल होमवर्क है। ट्राई मेकिंग दो साइड टेबल्स, जैसा भी इसमें बना हुआ है वैसे ही ट्राई करना बनाने का, ड्राइंग में जैसा है ना। आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कुछ नहीं समझ में आता है तो लेट मी नो, फिर अपन देखेंगे, ठीक है, बट दैट इज़ योर होमवर्क। साइड टेबल बनाना है। इसके अलावा जो चेयर है, बेड है, कर्टन्स हैं, देन यहाँ लैम्प्स हैं, डेकोरेशंस हैं, तो विल सी, उसको हम बाद में रखेंगे, अभी हम बेड एंड ऑल रखेंगे अगली क्लास में, एंड बाकी जो डेकोरेशन है वो बाद में देखेंगे कैसे लाते हैं, कहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, Yes. चलो फिर इतना कर लेना, एंड विल मीट कल या फिर परसों। Okay, sir. ओके देन।